बेरोजगारी ऐसे ही रहेगी। बेरोजगारी मैंने कांग्रेस 70 साल का कांग्रेस सरकार चलाई, क्या कर लिया? आज 6 बजे पूरा ओखला खाली है। वो भी किसके चक्कर में? केजरीवाल के चक्कर में, मोदी जी के चक्कर में। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। क्या मुद्दे होंगे आपके? अभी हमारे कोई मुद्दे नहीं है सर। अभी चुनाव इधर इस बार तो वोट देना ही नहीं है मुझे। क्यों? दिल्ली के अंदर लोकतंत्र का चुनाव है और लोकतंत्र से भावना बहाल नहीं है। अच्छा, आप किन मुद्दों को लेकर मतदान करने जाएंगे सर? मतदान करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? सरकार से कोई उम्मीद नहीं है आपकी? कोई उम्मीद नहीं है। रोजगार का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, इन पर कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है, सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखते। रोजगार की ज़्यादा समस्या है ना अभी, तो उसके बारे में सोचना चाहिए सरकार को, रोजगार के मुद्दे को। रोजगार का मुद्दा तो ऐसा है ही। दूसरा मुद्दा है करप्शन का, वो सबसे बड़ा है इंडिया के अंदर, और हर गवर्नमेंट यही बोलती है हम इसे ख़त्म कर देंगे, और सबसे बड़ा खुद ही करती है। आपने एक चीज़ देखी होगी कि ऐड जो टीवी पे आते हैं इलेक्शन के टाइम में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कांग्रेस के, बीजेपी के, सबके ऐड आ रहे हैं कि ये उसमें जो एक्टर्स बोलते हैं कि हमको ये देने लगी सरकार, ये दे रही है इसलिए वोट दो। अब ये बताओ, नॉर्मली एक वीडियो भी आप भी शूट कर रहे हो, फ़ोन का, इसका माइक का खर्चा है, खर्चा आता है, एडिटिंग हर चीज़ का, वो तो टीवी में टेलीकास्ट कर रहे हैं, एक्टर्स आ रहे हैं, कितना बजट, बहुत कॉस्टली बजट लगता होगा उसका, और हर टीवी चैनल पे वो टेलीकास्ट हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि टीवी चैनल वाले अगर आप ही कहने लगो हमारे इसको पॉडकास्ट करो, तो कितना पैसा लेंगे? एक चैनल भी एक ऐड दिखाने का, तो पैसा उन पर कहाँ से आ रहा अगर वो करप्शन नहीं कर रही तो? ये बड़ा सवाल आपने उठा दिया। जैसे भी अभी हमने देखा चुनावी वो बॉन्ड में हमने देखा कितना बड़ा खुलासा हुआ पैसों का। तो यही चीज़ है कि हर पार्टी कहती है हम करप्शन नहीं करते। भाई करप्शन नहीं कर रहे तो जो नेताओं की सैलरी है ना, उसमें उनका खाने का खर्चा नहीं निकलेगा, ऐड दिलाना तो दूर की बात। तो यही बोलना था बस। ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, क्योंकि करप्शन जो मुद्दा है वो ऊपर से होता है, नीचे से नहीं होता है। नीचे से होता है बहुत कम होता है, 100-500 का होगा, लेकिन वहाँ तो करोड़ों का घपला है। ऊपर से होता है तभी तो नीचे से होता है। अगर मान लो कोई बड़े पद पे बैठा है वही करप्शन कर रहा, तो छोटे पद वाला तो बोलेगा ही, जब वो नहीं पकड़ा जा रहा मैं क्यों पकड़ा जाऊंगा, वो करोड़ का कर रहा है मैं 1000-500 करूँगा, क्या पता चलता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि नौजवानों का जो रोजगार के लिए फॉर्म निकलते हैं या एग्जाम होते हैं वो लीक हो जाते हैं, वो तो उसके पीछे यूपी बोर्ड का, यूपी का भी पुलिस का, यूपी पुलिस का लीक हुआ। तो कैसे लीक हो रहा? वो ऐसी तो लीक होता है कि पैसों के लिए कर देते हैं, सरकारी अधिकारी लीक कर देते हैं, किसी मंत्री का लड़का है या किसी बड़े का जानकार है तो उसको लीक कर देते हैं कि ये लो, मतलब उनकी बातचीत है वो कर देंगे लीक, उनको लीक कर देते हैं। तो ऐसी तो होता है लीक, और कैसे हो सकता है? कोई स्टूडेंट थोड़ी ना चला जाएगा, सिस्टम के अंदर है कहीं ना कहीं, उनके अंदर गड़बड़ी है, सीधी सी बात है। रोजगार का तो मुद्दा है ही। मोदी जी ने जो नौजवानों के लिए रोजगार 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात कही थी, कहाँ है रोजगार? अब हर सरकारी डिपार्ट तो प्राइवेट वो ठेकेदारी में दे दी है। जो भी रिटायरमेंट हो रही है सरकारी डिपार्ट से, सारे पद खाली पड़े हैं। कहीं भर्ती करी है मोदी जी ने? नहीं करी। युवाओं को क्या चाहिए? पढ़े लिखे युवा रेडी लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। रेडी पे भी तो हफ्ता लिया जा रहा है। रेडी पे भी हफ्ता लिया जा रहा है। हफ्ता कौन? दिल्ली पुलिस किसके हाथ में है? ठीक है जी, तो सब कुछ तो वही है ना, तानाशाही के अनुसार ही हो रहा है जो चीज़ हो रहा है। बेरोजगारी ऐसे ही रहेगी। बेरोजगारी मैंने कांग्रेस 70 साल का कांग्रेस सरकार चलाई, क्या कर लिया? कांग्रेस राज में फिर भी रोजगार था, और आज की डेट में पढ़ा लिखा युवा सारा बेरोजगार डोल रहा है। आज के डेट में ये 10 साल हो गया। पहले विधानसभा लिया, उसके बाद बोला कि एमसीटी लेकर के दे दो, ये ले लो, ये मैंने ज़्यादा नहीं 5 फीट मैंने दूरी की बात कर रहा हूँ। आज 6 बजे पूरा ओखला खाली है। वो भी किसके चक्कर में? केजरीवाल के चक्कर में, मोदी जी के चक्कर में। विदेश नीति ठीक नहीं। मोदी। अरे भाई, ये कोई वो पार्लियामेंट नहीं चिल्ला रहे हो आप, शांत रहिए। एक बात बताइए, कोई भी पार्टी हो, इतने सारे वादा कर रहे हैं, अगर वो वादा पूरा नहीं करते हैं, वो जुमला हो जाता है, फिर हम वादा पूरा कैसे कराएंगे? गृह मंत्री कह रहे हैं जुमला है, खुद ही कहते हैं कि जुमला था। अब इसलिए गारंटी लाए, गारंटी क्यों विश्वास करे कोई? ओखला के अंदर जितनी फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों में ठेकेदारी बहुत है ना।
मजदूरों को पूरा वेतन मिलता है कि नहीं मिलता, ये बताओ। कोई पूरा वेतन नहीं मिलता है। ठेकेदारी प्रथा में 8,000 10,000 रुपये मिला जाता है, यहाँ पे इससे ज़्यादा नहीं मिलती है, जिसकी वजह से 6 बजे कंपनियाँ बंद होनी शुरू होगी ओखला के अंदर में। जो रात को 10-10 बजे तक कंपनियाँ चलती थी वो 6 बजे क्लोज होती है कंपनियाँ, सिर्फ बेरोजगारी की वजह से। दोस्तों अभी आप लोगों ने जो आम जन मेरे पीछे खड़े हैं, ये कहेंगे देश की रीढ़ की हड्डी है, जो ओखला और दिल्ली को संवारते हैं, वर्कर हैं, मजदूर हैं, जो यहाँ से आते और जाते हैं हर दिन। लेकिन आज हमारा चैनल जब इनसे मिलकर बात किया तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आया कि देश में बेरोज़गारी का आलम किस तरीके से बढ़ रहा है। ये भी समझ में आया कि जो ओखला के अंदर या दिल्ली के अंदर जो कंपनियां वहाँ किस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर ये तमाम जो वर्कर हैं 25 तारीख को मतदान करने जाएंगे और इनकी उम्मीदें हैं कि जो भी सरकार सत्ता में आएंगी इनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। लेकिन देखना ये होगा कि 5 साल बाद क्या इनकी उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं। अभी तक का जो अनुभव ये रहा है, तमाम सरकारें आई तो ज़रूर हैं, लेकिन और चुनाव में बड़े बड़े वादे भी किए हैं। किसी ने 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा किया है, किसी ने ये कहा है कि जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर जो खाली पद है उसको भरेंगे। लेकिन ये भी नज़र आया है कि चुनाव के बाद वो गधे के सिर से सिंह गायब हो जाता है, उस तरह नेताजी भी गायब हो जाते हैं, उस तरह वादे भी गायब हो जाते हैं और वादे को जुमला का नाम दे दिया जाता है। तो देखना ये होगा कि आने वाली सरकार या प्रत्याशी जो जीतेंगे वो जनता के अनुसार काम करते हैं या नहीं। अगर जनता के अनुसार काम नहीं करते तो जनता के सामने क्या विकल्प है उनसे उनके किए हुए वादों को पूरा कराने के लिए। इस बारे में सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।